है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर में आपको बताता हूं मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और एन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और ये किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बता दूं आपको कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये आपके सेल को भी रिप्रेजेंट करता है। जिसको रिप्रेजेंट करता है, सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को याद रखिए। अब देखिए, तो ये द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन द साइज एंड लार्ज एक्सटेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। आप जो है अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो दैट मीन्स आप साइज की बात कर सकते हैं, आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एनर्जी की बात कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज और एनर्जी दोनों की बात करता है। ठीक है, कह रहा है फॉर द हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन के इक्वल इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी स्पीसीज होते हैं यानी कि आयंस होते हैं, उनकी एनर्जी की बात कर सकते हैं, उनकी साइज की बात कर सकते हैं। और किसी भी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की जो एनर्जी या फिर जो साइज होती है सेल की, वो किस पे डिपेंड करती है, स्मॉल एन पे डिपेंड करती है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। और मैं आपको बता दूं कि यहां पे अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर बढ़ेगा तो याद रखिएगा एनर्जी भी बढ़ेगी और साथ में साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी और साइज भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देख कह रहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो आइडेंटिफाई द सेल। ये तो मैं आपको भी बता दिया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको आइडेंटिफाई करता है, सेल को आइडेंटिफाई करता है। और कह रहा है द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा अलाउड टू द ऑर्बिटल्स इंक्रीज, ऑर्बिटल्स के नंबर भी बढ़ेंगे, यानी जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी सेल में प्रेजेंट होंगे उनकी संख्या भी बढ़ने लगेगी। अब देखिए भैया कि कह रहा है कि आर गिवन, अब ये ऑर्बिटल्स नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिस भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि जिस भी सेल के लिए ऑर्बिटल कैलकुलेट करना हो उसका एन स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, एन स्क्वायर कर दीजिए, आपको नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, किसी भी ऑर्बिट नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल निकल जाएंगे। और एन कह रहा है कि गिवन द वैल्यू ऑफ एन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सिंगल सेल, किसी भी एक सेल के लिए बता सकता है पार्टिकुलर सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको मान लीजिए निकालना है n इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास 1 है, तो इसके सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, फर्स्ट सेल है तो इसमें ऑर्बिटल्स हो जाएंगे n स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर कर देंगे बेटा, ये जाएगा जो है 1 ऑर्बिटल। अगर n इक्वल टू 2 के लिए पूछा जाए तो क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और यानी कि 4 हो जाएंगे। अगर ऐसे n इक्वल टू 3 है थर्ड सेल के लिए तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 9। ऐसे n इक्वल टू 4 है तो इसके लिए क्या हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 16। तो ये नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन पार्टिकुलर सेल। अगर सेल नंबर दिया है तो अगर ऑर्बिटल्स पूछता है तो आप निकाल सकते हैं। ऑर्बिटल इंक्रीज ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये मैं अभी बताया आपको। साइज जो होती है वो इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आपके n की वैल्यू बढ़ रही है तो साइज भी क्या होगा, साइज भी बढ़ेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, इस बात को याद रखिए। n की वैल्यू इंक्रीज करती है तो साइज भी इंक्रीज करती है। और जितना ज्यादा बड़ी साइज होगी, आपको पता है इलेक्ट्रॉन उतना ही न्यूक्लियस से दूर, इलेक्ट्रॉन विल बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस उतना दूर होता जाएगा, क्योंकि सेल नंबर बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ेगा, याद रखिएगा। सिंस द एनर्जी रिक्वायर्ड द शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली, अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शिफ्ट करता है अवे, न्यूक्लियस से दूर जब जाने लगता है तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और ये कोई भी एनर्जी द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, जब भी इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से किसी इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाता है, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को दूर करना चाहते हैं
तो इसे बाहर से क्या कर देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप इसको एनर्जी बाहर से देंगे तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। इसका मतलब है कि जितना दूर ले आएंगे उतनी एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी न्यूक्लियस से दूर ले आने के लिए। कह रहा था एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विल बी इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ एन। अगर ऑर्बिटल की एनर्जी की बात की जाए, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल की बात की जाए, ऑर्बिटल की एनर्जी की बात की जाए, ठीक है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल की बात की जाएगी, तो आप क्या करेंगे, ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ एन। एन की वैल्यू बढ़ेगी भैया तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये याद रखिएगा। अब आते हैं हमारा दूसरा क्वांटम नंबर जो है कि एजीमुथल नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहा जाता है, या फिर इसको सब साइडेरी क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ये तीन अगला समझिएगा। और ये क्या डिफाइट करता है, कह रहा है ये डिफाइट करता है, इट डेफिनाइट द 3 डायमेंशन शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल के पास 3 डायमेंशनल शेप होता है, इस बात को प्रूव करता है, 3 डायमेंशन शेप को डिफाइट करता है, कह रहा है डिफाइंड करता है, ठीक है। अगर आप जो है किसी भी ऑर्बिटल्स के 3 डायमेंशनल शेप को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप उसको जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में की वैल्यू गिवन है तो यल की क्या वैल्यू होगी, तो याद रखिएगा, अगर यल एन की वैल्यू गिवन है फॉर गिवन एन, अगर एन दिया है तो यल इक्वल टू एन माइनस 1 हो जाएगा। अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो एजीमुथल जब भी कैलकुलेट करना बेटा तो उससे एक कम वैल्यू एजीमुथल की आएगी, उससे हमेशा एक कम रहेगी, कभी इक्वल नहीं हो सकती। एजीमुथल क्वांटम नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकता, वो जब भी होगा उससे एक कम वैल्यू रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि एन इक्वल टू आपका 1 है, तो आप क्या बताएंगे एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब एल की वैल्यू एन माइनस 1 यानी कि 0, मुझसे एक कम रहेगा ना, तो 1 से एक कम क्या होगा 0। एन इक्वल टू अगर 2 है तो यल क्या होगा उससे एक कम यानी कि 1 हो जाएगा। अगर एन इक्वल है तो यल क्या हो जाएगा उससे एक कम यानी कि 2 हो जाएगा, है ना बेटा। और अगर n इक्वल टू 4 है तो यल क्या हो जाएगा उससे एक कम यानी कि 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग जो है किसी n के लिए यल की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात तो मेरी समझ में आ चुकी होगी आपकी। अब बात समझिएगा, लेकिन एक समझने की बात है कि अगर मान लीजिए n इक्वल टू 0 देगा तो यल की वैल्यू आप बता देंगे कि सॉरी माफ कीजिएगा, ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती। n की वैल्यू मान लीजिए 1 देगा तो आप यल की वैल्यू क्या बताते हैं 0, ठीक है। और लेकिन अगर n की वैल्यू जो है आपका 2 देता है तो यल की वैल्यू क्या बताएंगे आप बताएंगे 1। तो भैया 1 मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो यल की 2 तरह की वैल्यू मिल सकती है, 1 और 0 और 1 मिल सकती है, याद रखिएगा। मैक्सिमम आपका 1 अगर जा रहा है तो 0 से लेके स्टार्ट करेंगे। जैसे n इक्वल टू आपका 3 लिख दिया बेटा, तो आप क्या लिखते हो यल इक्वल टू 2 लिखोगे ना, तो 2 लिखो कोई बात नहीं है, लेकिन 0 से स्टार्ट करो, 0 1 और 2, ठीक है। अगर ऐसे ही आपका n इक्वल टू 4 दे दिया तो यल क्या समझते हैं आप, बिल्कुल आप सही समझे, यल इक्वल टू आपने 3 माना तो लेकिन क्या लिखेंगे आप 0 1 2 और 3 ऐसे लिखा जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि each cell consist of 1 और more सबसेल। हर सेल क्या करता है, एक या एक से ज्यादा सबसेल या सब एनर्जी लेवल कंसिस्ट किया होता है। कह रहे नंबर्स ऑफ सबसेल और प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन।
कह रहा है कि ध्यान दीजिए बेटा, बहुत ही इंटरेस्टेड बात है बेटा, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि नंबर ऑफ सब सेल इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू n। तो नंबर ऑफ सब सेल, ये ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ सब सेल अगर आपको निकालना है तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ सब सेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होते हैं नंबर ऑफ सब सेल इन अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए n इक्वल टू अगर 4 है, n इक्वल टू 4 है, तो नंबर ऑफ सब सेल के नंबर कितने होंगे तो बता दीजिए 4 ही होंगे। जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देगा ना उतने ही सब सेल उसके अंदर पाए जाते हैं, इस बात को याद रखा करिए हमेशा। यहां पे दे दिया है आपका n इक्वल टू 1 है, कितने सब सेल होंगे तो ओनली 1 सब सेल होंगे। बहुत अच्छे, ऐसे कैसे हुए ये कैसे हो गया आपका, ये भी मैं समझाता हूं। ऐसे देखिए n इक्वल टू 2 है तो कितने सब सेल होंगे 3 सब सेल होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब सवाल ये बनता है कि ये n इक्वल टू जैसे आपके n इक्वल टू 1 है, तो आप कहते हैं भैया नंबर ऑफ सबसेल कितने हो, तो आप बता देते हैं 1 होंगे। क्यों होंगे 1? क्योंकि जब आप यल की वैल्यू निकालते हो तो बेटा क्या आता है, यल की केवल एक ही वैल्यू आती है ना आपकी, इसलिए नंबर ऑफ सबसेल कितने होंगे 1। आप जब n इक्वल टू 2 लिखते हैं, जब n इक्वल टू 2 लिखते हैं तो यल की कितनी वैल्यू आएगी, तो 0 लिखते हैं और 1 लिखते हैं, कुल कितनी वैल्यू आ गई बेटा 2 आ गई। तो इसलिए देखिए ना, यहाँ पे जितना यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा उतनी ही आपकी अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आती है ना। अब देखिए जैसे यहाँ देखिए n इक्वल टू 3 है, तो यल इक्वल टू क्या लिखते हैं अब 0 1 2। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई बेटा 3 वैल्यू आ गई। देखो n इक्वल टू 3 था तो l की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है 0 1 2, यानी कि कुल 3 वैल्यू पॉसिबल है। तो जितनी वैल्यू l की पॉसिबल होती है वही क्या शो करती है, नंबर्स ऑफ सबसेल शो करती है बेटा। किसी ने होंगे, ये डिपेंड करता है कि यल की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ यल। ठीक है, देखिए आपकी बुक में यही कैलकुलेट करके दिखाया भी है, n इक्वल टू जब 1 लिया है तो यल 0 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ जो है यल इक्वल टू अगर 1 है तो यल सॉरी n इक्वल टू 1 है तो यल इक्वल टू 0 होगा, दैट मींस सिर्फ एक ही सब सेल पॉसिबल होगा। ठीक है, कह रहा है कि सब 2 लेवल, अब जबकि देखिए अगर आप n की वैल्यू 2 लेंगे तो यल की कितनी वैल्यू आएगी 0 और 1 आएगी, तो इसका मतलब क्या है इसमें 2 सब सेल पॉसिबल है और 3 सब सेल मिल जाएंगे कब 0 1 2 3 0 1 2 वैल्यू कब आती है यल की, जब आप n इक्वल टू 3 लेंगे। थर्ड सेल के लिए क्या होता है 0 1 2 होता है, यानी कुल यल की 3 वैल्यू पॉसिबल होती है, तो दैट मींस इसके पास 3 सब सेल होंगे। इसका मतलब है कि हर एक सबसेल जो होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर से असाइन किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मतलब कभी भी सबसेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, यानी कि स्मॉल एल क्या है सेल को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए अगर आप क्या करते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि यल इक्वल टू 0 है तो यल इक्वल टू 0 के लिए यस बोला जाता है, कहीं भी यल इक्वल टू 1 लिखा जाता है तो उसको पी पढ़ा करिए। यल इक्वल टू 2 लिखा है इसका मतलब डी हो गया, एल इक्वल टू 3 लिखा है तो एफ हो जाएगा, यल इक्वल टू 4 लिखा है तो जी हो जाएगा, यल इक्वल टू 5 लिखा है तो क्या हो जाएगा एच। अब जैसे मैंने पूछ लिया कि यल इक्वल टू 0 किस सब सेल को रिप्रेजेंट करता है तो आप बताएंगे यस सब सेल को। अगर मैंने पूछा कि यल इक्वल टू 1 है एक किस सब सेल को रिप्रेजेंट करता है तो आप बताएंगे पी सब सेल को। अगर मैंने पूछा कि यल इक्वल टू 2 है तो किस सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा, बताएंगे डी को। यल इक्वल टू 3 है तो किस सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा डी को। ठीक है, तो ये चार तो कम से कम याद रखिएगा 0 1 2 3। 0 यस के लिए है, 1 पी सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, 2 के लिए यल इक्वल टू 2 है तो नोटेशन क्या हो जाएगा आपका, ये नोटेशन बोलते हैं इसको हम लोग, नोटेशन डी लिखा जाता है, और 3 यल इक्वल टू 3 के लिए नोटेशन एफ हो जाता है, ये सबसेल नोटेशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल दे रखा है आपकी बुक में, अब टेबल को जरा देखिए भैया, अभी जो थोड़ी देर पहले जो कुछ भी आपने नोटेशन पढ़ा उसी को थोड़ा सा फॉलो करना है। फॉलो ये करना है बेटा, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब भी हम कोई सेल रिप्रेजेंट करते हैं जैसे 1s लिखते हैं
आपने कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा, कॉन्फ़िगरेशन जब भी करते हैं तो ये जो यस या जो है जैसे 2p लिखा हुआ है तो इसके पहले जो नंबर लिखा रहता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा रहता है, और ये जो नोटेशन लिखे रहते हैं p जो है यस और p लिखे रहते हैं, ये एक्चुअल में बेटा क्या है आपका जो है ये आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो n इक्वल टू 1 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे देखिए 1 लिखा गया है, और ये जीरो के लिए क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम एजीमुथल क्वांटम नंबर यस होती है नोटेशन, तो ये देखिए यहाँ पे 1 यस बन गया। 2 के लिए देखिए n की वैल्यू 2 लिख दिया गया है, और 0 है तो इसलिए क्या लिख दिया गया है, यस लिख दिया गया है। ऐसे 2 है तो 2 लिख दिया गया, यहाँ पे p 1 के लिए तो p होता है, तो इसलिए हम देखिए 3 लिख करके क्या कर दिया, 0 मतलब यस, 3 यस हो जाएगा। देखिए 3 और 1 किसके लिए होता है, p के लिए, तो 3p, 3 और 2 का मतलब d होता है, तो देखिए d हो गया। 4 0 मतलब यस, तो ये देखिए 4 यस हो गया। 4 1 का मतलब p होता है, तो 4p हो गया। 4 2 का मतलब d होता है, तो 4d हो गया। 3 मतलब f होता है, तो यानी 4f हो गया। तो इस तरह से आप जो है समझ सकते हैं, इस तरह से दिया जा सकता है आपको। अब बचा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, बेस्ट ऑफ